प्यार के सागर परमपिता परमात्मा शिव, जो रूप में ज्योति बिंदु गुणों में सिंधु हैं, उनकी अवतरण भूमि जो इस भारत भूमि पे प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर इस वसुधा पर राजयोग का अति प्राचीन ज्ञान देकर नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा दिव्य गुण संपन्न बनाने का कार्य निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से प्राचीन राजयोग को सिखाकर कर रहे हैं। वास्तव में यह प्राचीन राजयोग सीधे से कहें या सरल भाषा में कहें परमात्म प्रेम ही है। परमात्म प्रेम का विशुद्ध या सहज नाम ही राजयोग है, जिसको आज लोग बहुत जटिल कर दिए हैं। तो मेरे प्यारे देशवासियों, भारत माँ की सपूत लाल, पहले हम इस देश का महत्व समझते हैं। भा माना होता है प्रकाश, रत माना होता है लीन। जहाँ के लोग आध्यात्मिक प्रकाश में उस प्यार के सागर परम पिता परमात्मा जो रूप में ज्योति बिंदु गुणों में सिंधु है, जिसे सभी धर्मों के लोग मानते आए हैं। अब यहाँ धर्म की बात देह के धर्म से है। वास्तव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब देह के धर्म हैं, इंसान के बनाए हुए हैं। वास्तव में हम सभी जिस्म नहीं रूह हैं, जिसे उर्दू में रूह कहते हैं, इंग्लिश में सोल कहते हैं, अध्यात्म की भाषा में आत्मा कहते हैं और विज्ञान की भाषा में ऊर्जा कहते हैं। तो हम एक ऊर्जा हैं, एक आत्मा हैं, एक शक्ति हैं। तो जब हम आत्मा हैं तो हम सभी आत्माओं का पिता एक ही है, वो परम पिता परमात्मा है। लेकिन ये भ्रांतियाँ बचपन से ही हमारे मन में थी। सभी लोग कहते थे सबका मालिक एक है। तो मैं सोचता था हिंदू अलग भगवान को मानते हैं, मुस्लिम भाई अलग भगवान को मानते हैं, सिख अलग को मानते हैं, ऐसा क्यों? फिर मुझे जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में परमात्मा का सत्य परिचय जानने को मिला तो मेरा दिल आनंदित हो गया, क्योंकि मैं चाहता था कि जो प्यार का सागर परमात्मा है वो कितना प्यारा होगा, वो कितना प्यार करता होगा। धन्य है वो गोप गोपियाँ जो परमात्मा से प्रीत करते होंगे, उनके प्रीत में मगन होते होंगे। धन्य है मीरा जो ये गाती थी कि दुनिया कहती मीरा पागल, मीरा कहती दुनिया पागल, कोई पाकर पागल है, कोई बिना पाए पागल है। तो उन पागलों के लिस्ट में मैं भी जाने का प्रयास कर रहा था। वो कौन सी प्रभु प्रेम की दीवानगी थी, वो कौन सी प्रभु प्रेम की अग्नि थी, वो प्रभु प्रेम की कौन सी सागर की गहराई थी, जिसके तह में मीरा पहुंची, भक्त शिरोमणि मीरा पहुंची, ध्रुव पहुंचे, प्रहलाद पहुंचे। ये हमारे देश के बच्चे अपने इतिहास रच दिए, जो आज भी वेद शास्त्रों में, उपनिषदों में उनके महानता का वर्णन है। मन में जिज्ञासा आती थी कि भक्त प्रहलाद, ध्रुव, नचिकेता, सुखदेव जैसे लोग कैसे महानता के शिखर पे पैसे, कैसे एक युवा प्रभु प्रेम में मगन होकर सच्चे ज्ञान से विश्व गुरु का जो सच्चे अर्थ में जो अर्थ है उसको सिकांगों में साबित किया। युवा नरेंद्र नाम का बालक और अपने मनोबल को जगाकर विश्व गुरु भारत है ये साबित किया था। तो मन में कि एक ज्वाला, एक परमात्मा प्रेम जानने की इच्छा, प्रभु प्रेम में मगन हो जाने की, खो जाने की एक तलाश थी, एक बेचैनी थी अंदर कि वास्तव में सच्चा प्रेम किस में है? क्या किसी इंसान में प्रेम है? कौन है जो मुझे सदा संतुष्ट कर सकता है, सदा प्यार दे सकता है? इसका रिसर्च थी। मेरे प्यारे देशवासियों, तो मैं पुनः कहना चाहूँगा कि ये देश वो देश है जहाँ के लोग आध्यात्मिक प्रभु प्रेम की चाशनी में
आत्मा रूपी रसगुल्ला डूबी रहती है। ज्ञान के गुणों के, प्रभु के ज्ञान, जो ज्ञान का सागर परमात्मा शिव बाबा है, उनके प्रेम में सारी दुनिया डूबी रहती है। जो गुणों के भंडारी हैं, जो बुद्धिमानों की बुद्धि हैं, इसलिए कहते हैं ज्ञान सागर। जो सर्वशक्तिमान है, कोई भी इंसान सभी गुणों में, सभी शक्तियों में, सभी ज्ञान से परिपूर्ण हो, ऐसा हो नहीं सकता। और सभी अपने को कोई अपने आप इंसान अपने आप को भगवान कहे, ये भी नहीं हो सकता। मुझे यह बात प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आने के बाद मालूम चला कि जो सबका मालिक है एक परमात्मा, वो रूप में ज्योति बिंदु है और गुणों में सिंधु है, ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है। तो उसको जानते जानते मेरे दिल में उससे प्यार करने की, उससे उसका दीदार करने की, उसमें खो जाने की, उसमें मगन हो जाने की प्रबल इच्छा, मन में एक ज्वार भाटा, एक धड़क सी बढ़ती गई, एक लगन बढ़ती गई। और धीरे धीरे मन बुद्धि की पाँव से मेरी आत्मा उस शांति धाम निवासी, प्यार के सागर, ज्ञान के सागर, सर्वशक्तिमान, बुद्धिमानों की बुद्धि, कुबेरनाथ, पशुपतिनाथ, बबुलनाथ, सोमनाथ, रामेश्वर, गोपेश्वर, परमपिता परमात्मा शिव की तरफ बढ़ने लगा। और उस शिव के बिना, उसकी याद के बिना, उसके प्यार के बिना हमारा जीवन शव के समान है, बस एक मात्रा हट के जाता है। अगर प्रभु प्यार है हमारे जीवन में तो हमारा जीवन शिवमय है। जो मेरा थी, जो भक्त प्रहलाद थे, जो ध्रुव थे, ये बात समझ में आ गई। और मैं बात कर रहा हूँ अभी कि सबका मालिक एक कौन है। तो ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद ये मुझे सत्यता की मालूम चली कि ये जो हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई है, ये सब देह के मनुष्यों के बनाए हुए धर्म है। वास्तव में असली धर्म तो शांति है। किस धर्म के लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमें शांति प्राप्त हो। शांति की खोज में आज सारा संसार भटक रहा है। तो सच्चे मन की शांति स्वधर्म है और आत्मा का स्वधर्म ही है शांति, शांति, शांति। अगर मन शांत हो जाए तो जीवन का सर्वोत्तम सुख उसी में है। गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। ये वास्तव में ये अनुभव उनसे पूछिए जब प्रभु प्रेम के चाशनी में मगन हो गई है आत्मा, उस आत्मा से पूछिए, उस सच्चे मीरा जैसे आत्माओं से पूछिए जो प्रभु गिरधर गोपाल परमपिता परमात्मा शिव के दीवाने हैं, दीवानी है। ऐसी आत्माओं से पूछिए, उनके नयनों में झांकेंगे तो प्रभु प्रेम की झलक मिलेगी और चेहरे पे प्रभु प्रेम की फलक दिखाई देगी, वाड़ी में ओज दिखाई देगी, एक कशिश दिखाई देगी। ऐसे आत्माओं के दो बोल सुनकर प्रभु प्रेम की अनुभव की जो चाशनी का अनुभव सुनकर आपका आत्मा रूपी रसगुल्ला भी उस प्रभु प्रेम की चाशनी में डूबने लगेगा और वहाँ से आप जा नहीं सकते हैं। आप बिना पूरी बात सुने कट नहीं कर सकते हैं। कट कर दिए तो पूरी बात ज़रूर सुनेंगे। तो वो परमात्मा का सत्य परिचय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, राजयोग प्रशिक्षण केंद्र, शाखा फाजिल नगर में मुझे प्राप्त हुआ आज से 2004 में। आप सोचें तो उस समय जब परमात्मा का परिचय प्राप्त हुआ कि वास्तव में मुझे जानने को मिली राजयोग केंद्र शाखा फाजिल नगर की संचालिका परम आदरणीय बाल ब्रह्मचारिणी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी भारती दीदी जी के द्वारा, जो राजयोग केंद्र शाखा फाजिल नगर की कुशीनगर उत्तर प्रदेश की संचालिका है। तो निश्चित रूप से ये परमात्मा का उन्होंने परिचय दिया कि वास्तव में कोई भी इंसान, बहुत सुंदर बात है मेरे प्यारे देशवासियों, भारत माँ के सपूत लाल, आपके समक्ष ये अनुभव रख रहा हूँ। क्या पता कौन सी घड़ी, अंतिम घड़ी आ जाए। मेरे दिल में आया कि आज
आपके समक्ष, आप देशवासियों के समक्ष इस YouTube के माध्यम से उस परमात्मा का सत्य परिचय बता दें। हम रहें या ना रहें, ये आवाज़ आपको उस परमात्मा की तरफ इशारा करेगा, उस प्रभु प्रेम के चात्रक आत्माओं को सच्ची दिशा दिखाने का काम करेगा, जिन्हें प्रभु प्रेम की चाहत है, जो प्रभु प्रेम में खो जाना चाहते हैं, जो पवित्र प्यार और सच्चे प्यार की तलाश में दर दर ठोकरें खा रहे हैं, गम और उदासी का जीवन जी रहे हैं। उन आत्माओं के लिए यह वीडियो निश्चित रूप से अमृत का काम करेगा, एक सर्च लाइट का काम करेगा। प्रभु प्रेम के चात्रक आत्माओं की प्यास बुझ जाएगी अगर इसमें बताए गए एक एक बात को अगर जीवन में धारण करके उधर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं। तो मैं पुनः उसी बात पे आ जाता हूँ कि कोई भी देहधारी इंसान कितना भी महान बन जाए तो क्या बन सकता है, ये जानने को मिली राजयोगिनी बाल ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा कुमारी भारती दीदी जी, जो परम पिता परमात्मा शिव के पैगंबर मैसेंजर बनकर परमात्मा से प्रीति जुड़ाने के लिए राजयोग की निःशुल्क शिक्षा जो दे रही हैं ब्रह्मा कुमारी भारती दीदी, और जितनी भी भारत में या पूरे विश्व में जो परम पिता परमात्मा की शक्तियाँ, शिव की शक्तियाँ ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, ये श्वेत वस्त्र धारिणी। तो क्या बताया उन्होंने, मैं आपको समक्ष रखता हूँ। क्योंकि बात लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के किसी भी नज़दीकी सेवा केंद्र पर पहुंचकर वहाँ पे राजयोग को सीखें। वास्तव में ये राजयोग प्रभु प्रेम ही है, और इसके लिए अगर ब्रह्मा कुमारी का केंद्र दूर है तो आप सभी देशवासी, आप प्रभु प्रेम के चात्रक आत्माएँ, महान आत्माएँ, YouTube पर ही सर्च कर लें ऑनलाइन राजयोग कोर्स बीके उषा बहन या ऑनलाइन राजयोग कोर्स बीके शिवानी बहन। और ये 7 डेज का कोर्स है, बिल्कुल निःशुल्क है, चाहे आप ब्रह्मा कुमारी जी के केंद्र पे पहुंचकर करें या ऑनलाइन राजयोग कोर्स को देखकर सुन कर करें। चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप साइंटिस्ट हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे राजनेता, चाहे धर्म नेता हैं, ये राजयोग यानी प्रभु प्रेम आपके जीवन में एक नई दिशा प्रदान करेगा। तो ऑनलाइन राजयोग सीख सकते हैं या ब्रह्मा कुमारी जी पे केंद्र पे जा सकते हैं। आप उसको सर्च करके एक एक वीडियो देख जाएं। 7 दिनों का है, उसमें बताया जाएगा कि मैं कौन हूँ और परमात्मा कौन है, हमारे जीवन में दुख और अशांति का कारण क्या है, मनुष्य मरता है तो क्या बनता है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, परमात्मा को प्रभु प्रेम में मगन होने की विधि क्या है। ये सारी चीज़ें आपको 7 दिनों के अंतर्गत चाहे ऑनलाइन राजयोग कोर्स करें या ब्रह्मा कुमारी जी के केंद्र पर पहुंचकर जो कोर्स करेंगे उसके द्वारा भी आपको ये सत्य पहचान मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे देशवासियों, मैं बात कर रहा था इसीलिए मैंने बीच में बता दिया कि वीडियो लंबी ना हो जाए तो और आप पूरा सुन ना पाएँ, तो मैंने इसलिए बीच में बता दिया कि आप सभी, अगर आपके अंदर अधिक प्रभु प्रेम की चाहना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैं पुनः उसी बात पे आ जाता हूँ कि कोई इंसान अधिक से अधिक देव आत्मा बन सकता है। ध्यान देंगे, अधिक से अधिक इस विश्व में, सारे संसार में कोई कितना भी पुरुषार्थ कर ले, कितनी भी साधना कर ले, तो अधिक से अधिक देव आत्मा बन सकता है। इसके श्रेणी में कौन आते हैं, जैसे हम गाते हैं भारत में हरे रामा हरे कृष्णा, राम जी कृष्ण जी, जितनी भी देवताएं हैं, 33 करोड़ देवताओं का गायन है भारत में, तो 33 कोटि देवताएं मान लीजिए, इस सभी देव आत्मा मान लीजिए 33 कट्टू का गायन है अगर, तो देव आत्मा, जितनी भी देव आत्माएं हैं बस वो देव आत्माओं में आ जाएंगी। लेकिन देव आत्मा ही बन सकते हैं। और दूसरा, सबसे नीचे पाप आत्मा हैं, जब से और नीचे गिरते हैं तो पाप आत्मा, और सबसे हाईएस्ट देव आत्मा। और अधिक से अधिक अगर धर्म का कार्य करते हैं तो धर्म आत्मा कहलाएंगे। धर्म आत्मा जिसमें स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, जितने भी धर्म के प्रचारक हुए वो सभी आ जाते हैं। पुण्य आत्मा, अगर कोई आप पुण्य का काम किए, किसी का हॉस्पिटल खुलवा दिए, किसी को एक अच्छा मार्ग दिखा दिए, तो पुण्य आत्माओं के अंतर्गत आते हैं।
हैं? तो पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, महान आत्मा और देव आत्मा। लास्ट स्टेज है देव आत्मा। तो धर्म आत्माएं अनेक हैं, पुण्य आत्माएं अनेक हैं, पाप आत्माएं अनेक हैं, महान आत्माएं अनेक हैं, देव आत्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है, जिसे सभी धर्मों के लोगों ने माना है। यह जानकारी हमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्राप्त हुई। तो आपके अंदर भी जिज्ञासा होगी कि कौन है वो, कौन है वो, कौन चित्रकार, वो कौन चित्रकार जिसे सभी धर्मों के लोग ना चाहते हुए उन्हें मानना ही पड़ेगा, या वही सत्य है। अगर सूरज पूरब में उगता है तो पूरब में ही उगता है, ये सभी देशों या सभी लोगों को ये बात को स्वीकार करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि अब आपके अंदर भी जिज्ञासा जग गई होगी कि वो सब का मालिक ये कौन है, उसका रूप क्या है, उसको किस नाम से पुकारते हैं। तो आइए चलते हैं। तो वो उस परमात्मा का रूप ज्योति बिंदु है, यानी प्रकाश स्वरूप है। अब कैसे सभी धर्मों के लोग मानते हैं, ध्यान देंगे। हिंदू धर्म में आइए तो उस परमात्मा को ज्योतिर्लिंगम के रूप में आते हैं। ज्योति माना होता है प्रकाश, लिंग माना होता है प्रतीक या चिन्ह। अब वो परमपिता परमात्मा जो रूप में ज्योति बिंदु है, उसकी पूजा कैसे हो? तो लोगों ने एक शिवलिंग बना दिया। अब उस पर ज्योति पे कैसे माला फूल चढ़ेगा? शिवलिंग बना दिया, उस पर 3 रेखा खींच के बीच में जो बिंदु होती है वो परमपिता परमात्मा शिव का यादगार है। और 3 रेखाएं जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता उस परमपिता परमात्मा शिव का यादगार है। अब यहाँ जो कोर्स में आप जानेंगे कि शिव और शंकर में भी अंतर नहीं, महान अंतर, बेटी और बाप जितना अंतर है। ये सारा बातें हम नहीं रख सकते हैं, समय अभाव हो जाएगा। तो आप अधिक जानकारी के लिए यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं शिव और शंकर में अंतर, तो आप जानेंगे। तो मैं बात कर रहा था वो परमात्मा को हिंदू धर्म में चाहे नाथ और ईश्वर के रूप में सोमनाथ, बबुलनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, बहुत सारे नाथ, उजारनाथ, ये परमपिता परमात्मा शिव के यादगार हैं। और ईश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, ये सब परमपिता परमात्मा शिव के यादगार हैं। यानी सभी लोगों ने, चाहे शिव की शक्ति कह लीजिए, जितनी भी देवियाँ हैं, चाहे देवताएं हैं, उस परमपिता परमात्मा शिव से शक्ति प्राप्त की है। हिंदू धर्म की यह मान्यता है। और मुस्लिम भाई लोग, कहीं भी मस्जिदों में किसी का प्रतिमा या मूर्ति नहीं होती है, लेकिन मक्का मदीना में एक पत्थर रखा हुआ है जिसको चूम कर लोग हज की पूर्ति करते हैं, जिसे कहते संगे अस्वद कर। तो कहने का मतलब वो भी कहते हैं खुदा एक नूर है। नूर माने प्रकाश, इधर ज्योति माने प्रकाश। अब कोई पापा कहे, चाहे अब्बा कहे या फादर कहे, बात तो एक ही हुआ। तो नाम अलग अलग हैं, लेकिन रूप जो है वो एक है। वो ज्योति बिंदु, प्रकाश, लाइट या सुपर स्टार हो है परमात्मा है। वो भी एक स्टार है, जैसे स्टार रात में जो तारा चमकता है, तो हम सभी आत्मा स्टार हैं, वो परमात्मा सुपर स्टार है। तो आपको क्लियर होता गया होगा बात कि हम सभी आत्माएं, शरीर नहीं, जिस्म नहीं, एक रूह है, एक स्टार के माफी के आत्मा है। अति सूक्ष्म है, स्टार नहीं है, लेकिन स्टार से भी कई गुना अति सूक्ष्म, जो अनुभव से ही विदित हो सकती है। तो वो सुप्रीम स्टार जो परमात्मा, वो भी हमारी तरह ही, जैसे शरीर के पिता शरीर के जैसे होंगे, वैसे अगर हम स्टार हैं तो हमारे पिता जो सुपर स्टार हैं वो भी ज्ञान का सागर, गुणों का सागर है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वो परमात्मा जिसे सभी धर्मों के लोग याद करते हैं, और रूप में क्या है, एक स्टार है, वो सुपर स्टार है। हम सभी स्टार हैं। अब देखिए, हिंदू हो गया, मुस्लिम भाई, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक साहब थे, वो भी कहते हैं एक ओंकार शतनाम, परमात्मा एक है और उसी का सच्चा नाम है। और ईसाई लास्ट है। ईसाई 4 मुख्य धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और चारों को मैं सिद्ध करके आपको बता रहा हूँ, जो मुझे जानकारी ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से प्राप्त हुआ। तो अब देखिए ईसाई धर्म में आइए। ईसाई धर्म में सभी लोग क्या है, जो ईसाई धर्म के प्रति जीसस क्राइस्ट को मानते हैं और उन्हें परमात्मा का दूत मानते हैं। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने इशारा किसकी तरफ किया? उन्होंने कहा कि गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, ईश्वर एक है और प्रकाश स्वरूप है। बस वहीं प्रचार किए। इसी के लिए लोगों ने उनको मार दिया कि कोई व्यक्ति राजा भगवान नहीं है, एक परमात्मा जो लाइट है, प्रकाश है, उसे याद करो, उसे प्यार करो। यानी सभी धर्मों का जो सार है, सभी धर्म ग्रंथों का जो सार है,
उस प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप, नूर स्वरूप, लाइट स्वरूप, जैसे भिन्न भिन्न नाम है लेकिन रूप एक ही है, वो ज्योति प्रकाश को याद करना, उससे प्यार करना, दीदार करने का नाम ही प्रेयर कह लीजिए, आजान कह लीजिए, या जो भी शब्द में आए, प्रार्थना कह लीजिए, वो सब है। तो एक शब्दों में कहें कि प्रभु प्रेम का ही जितना ही रूपांतरण, ये सब धर्म शास्त्र, वेद शास्त्र जो भी बने, कुरान, बाइबिल, गीता, ये भी प्रभु प्रेम में मगन होकर ही लिखा गया। तो एक शब्द में कहें कि प्रभु प्रेम की तलाश सभी धर्मों का सार है। एसेंस ऑफ ऑल रिलीजियस इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता सभी धर्मों का सार है, ये जानने को मिला। और आध्यात्मिकता का आधार है राजयोग, और राजयोग को मैंने बताया ये प्रभु प्रेम है। प्रभु प्रेम इसी को कहा कबीरदास ने, बहुत सुंदर बचपन से सुना करते थे कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर आखर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित होए। तो कितने भी वेद शास्त्र, बाइबिल, कुरान, गीता पढ़ते रहिए, लेकिन आपके जीवन में प्रेम नहीं आया। और प्रेम की परिभाषा हमने बड़ी सुंदर एक चीज़ कहीं पढ़ी थी, बहुत अच्छा लगा कि एक और एक मिलकर दो हो जाए, ये गणित है। एक और एक मिलकर दो हो जाए, ये गणित है। और एक और एक मिलकर एक हो जाए, ये प्यार है। एक और एक मिलकर एक हो जाए, ये सच्चा प्यार है। अब इसमें थोड़ा सा क्लियर करते हैं। एक हो जाना माना ये नहीं कि शरीर से एक हो जाना, एक हो जाना माना विचारों से एक हो जाना, संस्कारों से एक हो जाना, और एक दूसरे के विचारों से विचार को जान लेना, उस सर्वोत्तम विचारों में खो जाना, ये है एक हो जाने का मतलब। ये नहीं कि जिस्म का जिस्म एक साथ एक हो जाए, नहीं, एक हो जाना माने विचारों में, संस्कारों में एक हो जाना, उस शिष्टता की तरफ जाना जहाँ हमारी आत्मा की उन्नति हो। ये नहीं कि एक हो जाना माने आप विकारों के गर्त में चले जाएं और कहें एक हो जाना ये है, नहीं। एक हो जाना माना आप जिस कृत्य से, जिस संकल्प से आपके मनोबल का विकास हो जाए, आपकी बुद्धि का विकास हो जाए, वह है एक हो जाना। और आगे की परिभाषा, एक की परिभाषा जो दी गई थी, जो मैंने देखा बहुत अच्छा लगा, एक और एक मिलकर 11 हो जाए, ये संगठन है। ध्यान देंगे, एक और एक मिलकर 11 हो जाए संगठन है। और एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए, एक कूटनीति है। और एक को, बहुत सुंदर बात बताई गई, एक और एक को एक से ना मिलाने दिया जाए, एक कूटनीति है। और एक तो एक, यह एक की परिभाषा हुआ। तुम कहने का मतलब कि हम सभी उस परमात्मा से प्रीत करें जो कबीरदास ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित होई। सारा संसार ये पढ़ते पढ़ते मर गया, लेकिन प्रभु प्रेम को नहीं जान पाया। तो उस प्रभु प्रेम की पहचान मुझे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मिली। मुझे खुद की पहचान मिली कि हम जिस्म नहीं, शरीर नहीं है। इस शरीर का नाम ब्रह्मा कुमार सूरज है, बट मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं एक ज्योति हूँ, प्रकाश हूँ, या एक स्टार हूँ। अब मेरा पिता वो भी एक ज्योति है, प्रकाश है, लेकिन वो सुपर स्टार है। सुपर क्यों है? ना तो जन्म मरण में आता है, इंसान तो जन्म मरण में आता है। बहुत बड़ा अंतर है। जो खुद को भगवान कहते हैं वो जान लें, परमात्मा कर्म बंधन से न्यारा है, वो सदा पवित्र है, कभी अपवित्र नहीं बनता। इंसान पवित्र बनने का पुरुषार्थ करता है, भगवान को क्या करना पड़ता है? ऐसा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। वो सदा पूज्य है, वो सदा पतित पावन है, परम पवित्र है। इंसान विकारों से जन्म लेता है, लेकिन परमात्मा विकारियों को निर्विकारी बनाते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। ये खुद को भगवान समझने वाले, खुद को भगवान समझ कर लोगों को विमुख करने वाले के लिए ये संदेश है कि खुद को जो भगवान समझ रहे हैं और दुनिया को विमुख कर रहे हैं, वो महापाप के भागी बन रहे हैं। क्योंकि बुद्धिमानों का बुद्धि परम पावन, जन्म मरण से न्यारे एक परम पिता परमात्मा शिव है, जो रूप में ज्योति बिंदु है, गुणों में सिंधु है। उनसे दिल की प्रीत करना, उनसे दिल की बातें करने का नाम ही राजयोग है।
यह राजयोग मैंने बताया आपको, राजयोग की शिक्षा किसी भी ब्रह्मा कुमारी इसके शाखा पे आप निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि उस अनुभव की, जब हम प्रभु प्रेम में मगन हो जाते हैं तो सारे ज्ञान का सार आ जाता है। जैसे आपने सुना कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होई, वही ज्ञानी है जब वो प्रभु प्रेम में मगन है। मीरा ज्ञानी थी, ध्रुव ज्ञानी थे, प्रहलाद ज्ञानी थे, विवेकानंद उस प्रभु प्रेम की चाशनी को चखा था, वो ज्ञानी थे। तो मेरे प्यारे देशवासियों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, वो परम पिता परमात्मा जो हम सभी का पिता है, चाहे हिंदू भाई, चाहे मुस्लिम भाई, चाहे सिख और ईसाई भाई, वो प्यार का सागर आ चुका है, अपना प्यार लुटा रहा है। उससे प्यार करें, उससे सच्चे दिल का दीदार करें और सच्चे प्यार और निस्वार्थ प्यार में मगन हो जाएं। और मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि वो प्रभु प्यार के अनुभव का सब सहज विधि है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा सिखाए जाने वाले भारत का प्राचीन राजयोग, जिस राजयोग की साधना करने से यश, बल, ओज, तेज, उमंग, उत्साह सब कुछ आपके जीवन में आ जाएगा। यह केवल सुनी सुनाई बात नहीं, और दिल कहता है, तू कहता कागज की लेखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता अनुभव की देखी, अनुभव की आंखों की देखी। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता अनुभव की आंखों की देखी। और यह अनुभव उन्हीं को कशिश करेगा जिन्हें सच्चे प्रेम की तलाश है, जो सच्चे प्रेम की तलाश में दर दर ठोकरें खाए हैं और इधर भटके उधर भटके कितनों मनुष्य आत्माओं के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अगर सच्चा प्यार चाहते हैं, पवित्र प्यार चाहते हैं, तो मेरे प्यारे देशवासियों, एक बार आप सभी, मैं अपने 18 साल के आध्यात्मिक अनुभव से कह सकता हूँ, दोस्तों, मेरे प्यारे देशवासियों, सुनी सुनाई बातें गलत हो सकती है, लेकिन अनुभव की बातें कभी गलत नहीं हो सकती है। पहले भी एक घड़ी डिटर्जेंट का एक प्रचार आता था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले आप प्रयोग करें, आप 7 दिन का कोर्स करें, चाहे ऑनलाइन भले क्यों ना करें, आप यूट्यूब पर ऑनलाइन कोर्स ही करें और ऑनलाइन कोर्स करके इस राजयोग मेडिटेशन का परमात्मा प्रेम के अनुभव करें। निकल जाएं, कहीं एकांत में छत पे चले जाएं, कहीं एकांत में चले जाएं और अब परमात्मा प्रेम की क्लासेस को सुने। और 7 दिन का कोर्स करके, इसमें कोई आपको शुल्क या चार्ज की ज़रूरत नहीं है। कई लोग पूछते हैं, अरे कहीं चार्ज तो नहीं लगेगा, कोई पैसा तो नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका पूरा प्रयास करूँगा कि आपके जीवन में सच्चा प्यार आ जाए, सच्ची खुशी आ जाए और आपका जीवन खुशी से, शक्ति से परिपूर्ण हो जाए। तो निश्चित रूप से यह आधे घंटे का वीडियो ऐसे तो मैंने 60 बनाने का प्रयास किया, लेकिन लंबा हो गया। लेकिन प्यारे देशवासियों, आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, मैं 18 साल से इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से जुड़कर राजयोग मेडिटेशन पे अच्छा अनुभव प्राप्त किया और परमात्मा के इस मुझसे ज़्यादा हजारों गुना ज़्यादा, लाखों गुना ज़्यादा इसके जो बहुत पुराने लोग हैं उन्होंने अनुभव किया। हमारी दादियाँ, यहाँ के ब्रह्मा कुमार भाई बहनें अनुभव किया है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, मैं रहूँ या ना रहूँ, ये वीडियो आपके जीवन में प्रभु प्रेम की तरफ ले जाए, आपके जीवन में प्रभु प्रेम को भरे, आपका जीवन पवित्र प्यार, परमात्मा प्यार से भरपूर हो जाए, आप सदा प्रभु प्रेम में मगन रहें, आपके जीवन में दुख के आंसू खत्म हो जाएं, आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएं। यही आपके अनुज भ्राता राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज के दिल की इच्छा है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, एक निवेदन है कि इस वीडियो को आप खुद भी सुनें और इसे और लोगों तक शेयर करें। मेरे लिए नहीं, उन लोगों के लिए जिन्हें प्रभु प्रेम की तलाश है, प्रभु प्रेम की खोज है। आशा या उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप पूरा सुनेंगे और इसमें बताई गई बातों का आप ध्यान देंगे और
लास्ट में ये वीडियो देश हित में, समाज हित में आप ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।